नमस्कार, वेलकम। बिहार के लिए गर्व की बात है, बिहार के लिए हर्ष की बात है। हम सारी जनता के लिए बहुत ही एक एस्पिरेशन का दिन है, एक आशा का दिन है। आज बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला है, श्री सम्राट चौधरी। और श्री सम्राट चौधरी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, कई बार एमएलए रह चुके हैं और राज्य में गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और कितने तरह के कैबिनेट डिपार्टमेंट को इन्होंने संभाला है और काफी अनुभवी हैं, प्रतिभाशाली हैं, यंग हैं, डायनेमिक हैं और काम करना चाहते हैं और काम करके दिखाया भी है। बिहार की बागडोर श्री सम्राट चौधरी जो एक युवा नेता हैं, 50 से 60 वर्ष के पॉलिटिशियंस के लिए मैं यहाँ युवा का उपयोग कर रहा हूँ, एक युवा नेता हैं और इनसे बिहार को बहुत आशा है। श्री सम्राट चौधरी जी 15 अप्रैल को इन्होंने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करते ही इन्होंने कहा कि ये नीतीश मॉडल सुशासन को फॉलो करेंगे और उसको आगे भी चलाएंगे। श्री सम्राट चौधरी की पत्नी श्रीमती ममता कुमारी हैं। श्री सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ। श्री सम्राट चौधरी मुंगेर तारापुर से एमएलए रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं। इनके पिता शकुनी चौधरी और माता पार्वती देवी हैं। इनका एजुकेशन कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई से हुआ है। श्री सम्राट चौधरी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, एमएलए, कई बार एमएलए रह चुके हैं और राज्य में विभिन्न पदों पे विभिन्न कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में काम किया है। 2024 से 2026 तक ये उप मुख्यमंत्री बिहार रहे। 1999 और 2021 में कैबिनेट मिनिस्टर इन बिहार रहे और अभी ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पे पदोन्नत हो गए हैं और बिहार की जनता को इनसे काफी आशा है। बीजेपी ने भी इनको बहुत सक्षम मानकर इनके सक्षम नेतृत्व को देखते हुए इनको बिहार का नेतृत्व दिया है। श्री सम्राट चौधरी जी का पॉलिटिकल लीगेसी रहा है। इनके पिता शकुनी चौधरी जी 4 बार विधायक रह चुके हैं और लोकसभा एमपी भी रहे हैं। श्री शकुनी चौधरी जी ने प्रदेश समता पार्टी की फाउंडर मेंबर रहे हैं श्री शकुनी चौधरी। अतः ये श्री सम्राट चौधरी जी बचपन से पॉलिटिक्स का अनुभव रहा है, बचपन से पॉलिटिक्स को देखते आए हैं और इनके कार्यों में भी ये परिलक्षित हुआ है। बड़ा कुशल नेतृत्व दिया है। सारे विभागों में जिसमें इन्होंने काम किया उस विभागों में अच्छा काम किया और बिहार की जनता इनसे काफी आशान्वित है। महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि ये बिहार के बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको अभी हाल के इलेक्शंस में काफी बहुमत प्राप्त हुआ, उस पार्टी के ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये शक्तिशाली हैं पॉलिटिकली और काफी स्थिर सरकार देने में सक्षम हैं और इनके नेतृत्व में अगले कार्यकाल तक बीजेपी पूर्ण रूप से काम कर पाएगी, ऐसा परिलक्षित होता है। ये ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बिहार की मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या ओबीसी कम्युनिटी से आती है। अतः ये पॉलिटिकली शक्तिशाली हैं और इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। श्री सम्राट चौधरी बीजेपी में आने से पहले 2014 से 2017 तक ये जेडीयू में रहे, तो नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का इनका अच्छा अनुभव रहा है। 1999 से 2014 तक ये आरजेडी में थे। फिर विचारों में मतभेद होने के कारण इनके विचार जब पार्टी से नहीं मिलने लगे तो ये पार्टी छोड़कर जेडीयू में आए और जेडीयू में भी जब उन्होंने देखा कि अभी बीजेपी ही पार्टी है जिसको इन्होंने देखा कि बिहार के लिए ये पार्टी ठीक है और इनके विचार बीजेपी के विचार से मिलते रहे, तो 2017 में ये बीजेपी में आ गया। श्री सम्राट चौधरी जी का राह उतना आसान भी नहीं है। इनके पास चैलेंजेस भी हैं। एक तो ये कोएलिशन गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो सबको साथ लेके चलना, जेडीयू को साथ लेके चलना और अन्य छोटी पार्टियां जो इनको सपोर्ट कर रही है उनको भी साथ लेके चलने की जिम्मेदारी इन पर है। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है।
लाखों लोग, लाखों युवा अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए वो माइग्रेट करते हैं अन्य प्रदेशों में। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे नए मुख्यमंत्री के लिए है और श्री सम्राट चौधरी जी से आशा है कि ये इसको देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को, और यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करेंगे जिससे बिहार के युवा बिहार में ही रोजगार करें और बिहार की उन्नति और तरक्की में के लिए काम करें। एक और बड़ी समस्या है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए बिहार के बहुत सारे छात्र अन्य प्रदेशों के यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं और कॉलेजेस में भी जाते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चेन्नई में जाते हैं, अन्य यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। तो बिहार की एजुकेशन सिस्टम को भी इनको पटरी पे लाना है ताकि यहाँ के युवा यहीं पे पढ़ाई करें और यहाँ का पैसा, बहुत पैसा जो युवा अन्य प्रदेशों में खर्च कर रहे हैं वो बिहार में रहे ताकि बिहार का व्यापारिक उन्नति और तरक्की भी हो। बिहार भारत के गिने चुने सबसे गरीब राज्यों में है, तो पोवर्टी एरेडिकेशन भी इनका चैलेंज होगा। इनको ये भी देखना होगा कि किस तरह बिहार में प्रति व्यक्ति मिनिमम जो आय है उसको बढ़ाएं और किस तरह पुअर एरेडिकेशन करें, पोवर्टी एरेडिकेशन करें। ये सम्राट चौधरी के लिए चैलेंज होगा। 15 अप्रैल के स्वेरिंग इन सेरेमनी में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ लिया। एक मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार चौधरी और दूसरे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। दोनों जेडीयू से हैं, दोनों जेडीयू के नेता हैं, काफी सीजन्ड नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई विभागों में काम किया है और इनसे भी आशा है कि चूंकि सम्राट चौधरी जी और इन वरिष्ठ नेताओं का समन्वय होगा, इनका मार्गदर्शन रहेगा और इनके मार्गदर्शन में हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं ये जरूर बिहार जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम, उनका निदान कहीं ना कहीं होगा। आइए हम बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का एक संक्षिप्त परिचय लेते। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल के बहुत ही वरिष्ठ और वेटरन पॉलिटिकल लीडर हैं। मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 1990 से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं। इन्होंने कितना पोर्टफोलियो हेड किया है बिहार में, फाइनेंस, एनर्जी, कमर्शियल टैक्सेस को इन्होंने हेड किया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण में इनका बड़ा योगदान रहा है, बड़ा नाम रहा है। इनको बिजली वाले बाबा के रूप में भी बिहार के लोग जानते हैं। ये कोसी के विश्वकर्मा के रूप में भी इनको जाना जाता है। कोसी जो बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, वहां भी इन्होंने काम किया है और बाढ़ की विभीषिका को कम करने का प्रयास किया है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव वरिष्ठ नेता, जेडीयू, वेटरन लीडर, काफी एक्सपीरियंस और इनसे बिहार को बहुत बहुत आशा है। दूसरे उप मुख्यमंत्री बिहार के जेडीयू के विजय कुमार चौधरी, ये भी काफी वरिष्ठ नेता हैं, काफी अनुभवी हैं, कितना पोर्टफोलियो इन्होंने हेड किया है। ये दलसिंह सराय से आते हैं, इनका एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये बिहार में 2024 में मिनिस्टर ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रहे, मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ये 1982 से रहे हैं और बहुत सारे विभागों में योगदान दिया है, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम किया है। इनसे भी बिहार को आशा है और आशा बिहार को ये है कि ये भी पॉवर्टी इरेडिकेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन सिस्टम पे काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे और बिहार को सफलता की उच्चतम शिखर में पहुंचाने में ये काम करेंगे। इस तरह हम लोग आशा करते हैं और बधाई देते हैं बिहार के वर्तमान चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी जी को, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव को और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि बिहार की समस्याओं का निदान करेंगे और बिहार को सफलता की शिखर पे ले जाएंगे। धन्यवाद।